हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है मिडनाइट। ये एक कोरियन थ्रिलर एंड सस्पेंस मूवी है। ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस कोरियन मूवी है। विद द प्लॉट स्पॉइलर अलर्ट एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। रात का अंधेरा और सुनसान रास्ता। हम किसी लड़की को देखते हैं जिसने अपना टैक्सी मिस कर दिया था और वो सुनसान रास्ते पे यहाँ से वहाँ भटक रही होती है। काफ़ी रात हो जाने की वजह से उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। उसे यूँ अकेला घूमता देख के एक आदमी जिसका नाम डूसिक होता है उसे अपने वैन में लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है क्योंकि वो जानती नहीं थी और कॉल पे अपने बीएफ से बात करने लगती है। जैसे उसके बीएफ की कॉल कट होती है वो किसी आदमी की आवाज़ सुनती है जो हेल्प के लिए पुकार रहा था। वो नोटिस करती है कि ये आवाज़ उसी वैन से आ रही है। जब वो लड़की वैन में चेक करने जाती है तो देखती है कि वो आदमी मर चुका है और ये सब वैन में बैठे डूसिक चुपके से देख रहा होता है। जैसे ही वो लड़की वैन के पास आती है वो उसका हाथ खींच के उसको वैन में बिठा लेता है। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उसने उस लड़की को भी मार दिया है और खुद ही कॉल करके पुलिस को बुलाता है। जब पुलिस वहाँ आती है तो वो ऐसे एक्ट करता है जैसे ये सब देख के वो डर चुका है। वो बताता है कि उसने 3 फॉरेनर्स को देखा जो यहीं काम कर रहे थे और उन तीनों ने मिलकर इस लड़की को मार दिया। वो बहुत आसानी से पुलिस को बेवकूफ़ बना के वहाँ से निकल जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा शातिर है। इसके बाद हम क्यूमिन नाम की लड़की को देखते हैं जो ना बोल सकती थी और ना ही सुन। ये कॉल सेंटर में एज अ साइन लैंग्वेज काउंसलर काम करती है। वो साइन लैंग्वेज में ही डीफ और म्यूट लोगों को हेल्प किया करती थी। काम के बाद क्यूमिन अपनी मदर को टेक्स्ट करती है और वो घूमने के लिए बोलती है। यहाँ पता चलता है कि क्यूमिन की मदर भी उसकी तरह ना बोल पाती थी और ना ही सुन पाती थी। इसके बाद सोजंग नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने भाई चंगटक के साथ रहा करती थी। सोजंग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लड़की थी। आज वो डेट पे जा रही है। उसका भाई बोलता है कि वो घर टाइम पे आ जाए क्योंकि वो हमेशा घर आने में लेट हो जाती है। पर हमें ये भी पता चलता है कि दोनों भाई बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। दूसरे भाई बहनों की तरह ये भी नोक झोंक किया करते थे। क्यूमिन की मदर भी वर्क किया करती थी। जब उनको सैलरी मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो अपने कलीग्स को बताती हैं कि वो अपनी बेटी के साथ जेजू आइलैंड घूमने का प्लान बना रही हैं। जब क्यूमिन की मदर क्यूमिन से मिलती हैं तो बताती हैं कि उनके पास अब बहुत सारे पैसे हैं, वो दोनों घूमने के लिए जा सकते हैं। मदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखती हैं टूर पे जाने के लिए क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ कुछ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। रात के समय हम जंगटक को टेंशन में देखते हैं। उसकी बहन अभी तक घर नहीं आई थी और वो ज़्यादा टाइम होने की वजह से उसने उसको टेक्स्ट भी किया था, लेकिन उसकी बहन का कोई जवाब नहीं आया था। दूसरी साइड डूसिक क्यूमिन को देखता है जो अपनी मदर के साथ आई हुई थी। वो पार्किंग लॉट में अपना कार पार्क कर रही थी, इसलिए अपनी मदर को बोलती है कि वो यहीं पे वेट करें, वो कार पार्क करके आ रही है। डोसिक क्यूमिन को वहाँ जाते देख के उसकी मदर की तरफ आता है और वो जैसे ही उसकी मदर को चाकू से स्टेप करने जा रहा होता है उसके पास से सूजन गुजर के जाती है। डोसिक 2 औरतों को अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए देख के उसको समझ में नहीं आता है कि वो पहले किसको मारे। यहाँ हमें पता चलता है कि डोसिक का दिमाग कुछ सही नहीं है। उसे खून करने में बहुत मज़ा आता है। वो एक साइकोपैथ है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सोजंग को पहले मारेगा। यहाँ सोजंग का भाई जंगटक को देखते हैं जो अपनी बहन से कॉल पे बात कर रहा था और अचानक से उसकी बहन की कॉल कट हो जाती है। वो परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसको ढूंढने का डिसाइड करता है। जब सोजंग को ढूंढ रहा होता है तो वो क्यूमिन की मदर को देखता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने किसी लड़की को यहाँ पर देखा है। उनको कुछ सुनाई नहीं देता है क्योंकि डेफ थी, इसलिए वो उसको समझ नहीं पाती हैं और ना ही कुछ बता पाती हैं। इसलिए जंगटक दूसरी साइड चला जाता है। डोसिक देखता है कि वो औरत अब भी वहीं पे खड़ी है और अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही है, तो वो अपने वेपन्स लेकर उसको मारने जाता है। और वैसे ही वो देखता है कि क्यूमिन पार्किंग लॉट से वापस आ रही है। क्यूमिन जब अपनी मदर के पास जा रही होती है तो देखती है कि अचानक से एक शूज़ उसके सामने आकर गिर जाता है। वो नोटिस करती है कि शूज़ किसी ने एक अंधेरी गली से फेंका है। क्यूमिन बहुत डर जाती है और वो धीरे धीरे उसको देखने के लिए उस गली में जाती है। वहाँ वो सूजन को देखती है और वो समझ जाती है कि वो लड़की उसको हेल्प के लिए बोल रही है। यहाँ पता चलता है कि डोसिक ने सोजंग पे चाकू से अटैक कर दिया था और जिससे वो घायल हो चुकी है। वैसे ही डोसिक मौका देख के क्यूमिन पर भी हमला करने के लिए जाता है और वो इसका जिम्मेदार सोजंग को बताता है क्योंकि सोजंग ने क्यूमिन को हेल्प के लिए बुलाया था। सोजंग उसे धक्का देती है और जिससे क्यूमिन वहाँ से भाग निकलती है। वो अपनी मदर की तरफ ना जाके दूसरी साइड भागती है क्योंकि डोसिक उसका पीछा कर रहा था और वो अपनी मदर को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। भागते भागते क्यूमिन एक अंधेरे प्लेस पे छुप जाती है और कुछ देर बाद कार में जाके अपनी मदर को वीडियो कॉल करती है और बताती है कि वो जहाँ पे हैं वहीं पे उसका वेट करें। लेकिन मदर को उसकी फ़िक्र हो रही थी, वो अभी तक आई क्यों नहीं। वैसे ही देखते हैं डोसिक कार की बैक सीट्स पे छुपा हुआ है और वो क्यूमिन पे अचानक से हमला कर देता है। लेकिन क्यूमिन चलाके से कार को बहुत तेज़ चलाती है और एक दरवाजे से लड़ा देती है, जिससे डोसिक डिसबैलेंस हो जाता है और क्यूमिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो जल्दी से जाके इमरजेंसी बटन एक्टिवेट्स कर देती है, जिससे सारे CCTV कैमरास ऑन हो जाते हैं
और जिस कारण डोसिक उसके पीछे न जाके अपनी कार की तरफ जाता है। और वहाँ हम देखते हैं कि सोजंग बेहोश पड़ी हुई है। क्यूमिन अपने मदर के पास जाके ये सारी बातें बताती है। वैसे उसके पास एक सूट पहना हुआ आदमी आता है। उसे देखते ही हम ऑडियंस को पता चल जाता है कि वो डोसिक है और वो क्यूमिन उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि जब वो उसका पीछा कर रहा था उसने कैप और मास्क पहना हुआ था और अचानक से वो सूट बूट पहन के आ गया है। डोसिक उन दोनों को बताता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है और वो समझ जाता है कि ये दोनों डेफ और म्यूट हैं। क्यूमिन पेपर पे लिख के पूछती है कि क्या उसने किसी आदमी को देखा है जिसने कैप और मास्क पहना हुआ था। डोसिक बताता है कि कुछ टाइम पहले उसने ऐसे आदमी को देखा था। क्यूमिन लिख के बताती है कि उसने उसकी बहन को देखा है। डोसिक कहता है कि क्या वो उसकी बहन के पास ले जा सकती है। वो जान के कैमरा से उसको दूर ले जाना चाहता था ताकि उसको अकेले में मार सके। क्यूमिन उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसकी मदर मना करने लगती हैं। क्यूमिन समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो लड़की मर जाएगी, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा घायल थी, उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। क्यूमिन की मदर बोलती हैं कि वो भी उसके साथ चलेंगी। वो दोनों मिलकर उस किलर के साथ जा रहे होते हैं। वैसे ही पुलिस वहाँ पे आ जाती है। क्यूमिन पुलिस वालों को सारा इंसिडेंट बताती है जो उसके साथ हुआ था। पुलिस वाले वहाँ चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सब पार्किंग लॉट का कैमरा का फुटेज चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ भी कोई एविडेंस नहीं मिलता है, क्योंकि डोसिक ने अपने सारे फुटेज पहले ही डिलीट कर दिए थे और उसने कैमरा का एंगल भी चेंज कर दिया था जब सिक्योरिटी इंचार्ज लंच करने के लिए गया था। क्यूमिन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। क्यूमिन की मदर को उस साइको आदमी पर शक हो रहा होता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो अपनी बहन के लिए इतना ज़्यादा फिक्र दिखा रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। वैसे ही हम डोसिक का बैग देखते हैं जिसमें बहुत सारे हथियार हैं। क्यूमिन की मदर क्यूमिन को साइन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करती हैं। डोसिक को समझ में आ रहा था कि दोनों उसी के बारे में बात कर रहे हैं। डोसिक कहता है कि वो उसकी बहन नहीं है। वो अपने बैग से एक ब्लैक फ़ोन निकालता है और बताता है कि उसकी बहन ने उसको मैसेज किया है कि वो उसका कहीं और इंतज़ार कर रही है। ये सुन के क्यूमिन की मदर थोड़ी रिलैक्स होती हैं। इसके बाद तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ क्यूमिन साइन लैंग्वेज में उस आदमी की डिटेल्स बता रही होती है। ये सुन के डोसिक उसे जान के बीच में इंटरप्ट करता है, लेकिन पुलिस वाला बोलता है कि पहले वो क्यूमिन का बयान ले ले, फिर वो उससे अपना बयान दे सकता है। डोसिक की आवाज़ सुन के वहाँ पे लेटा हुआ एक ड्रंक आदमी इरिटेट होने लगता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि क्या तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है दूसरों को डिस्टर्ब करना। ये सुन के डोसिक को बर्दाश्त नहीं होता। वो पानी पीने के बहाने उसके पास जाता है और बोलता है कि उसके माँ बाप नहीं है। डोसिक को देख के लग रहा था जैसे वो उस आदमी को मार ही देगा। डोसिक से इरिटेट होके वो ड्रंक आदमी गुस्से में उसको मारने जाता है। ये देख के पुलिस उस आदमी को रोकने आती है और इसी बीच सोजंग का फ़ोन उस साइको के बैग से गिर जाता है, जिसे क्यूमिन की मदर नोटिस करती हैं और उन्हें उस पर दोबारा शक होने लगता है। डोसिक क्यूमिन के पास जाके FIR फॉर्म में उसका एड्रेस देखने लग जाता है और सामने से क्यूमिन की मदर इशारे में बताती हैं कि ये आदमी उन्हें ठीक नहीं लग रहा है। पहले इसने ब्लैक फ़ोन दिखाया और अब इसके पास वाइट फ़ोन है जिसमें एक यंग लड़की की वॉलपेपर लगी हुई है। उन दोनों को बात करते हुए देख के साइको क्यूमिन की मदर के पास जाता है और अपना हथियार से भरा हुआ बैग उनके पास रख देता है। इसी बीच सोजंग का भाई वहाँ पे आ जाता है और वो बताता है कि उसकी बहन मिसिंग है। वो अपनी बहन की फ़ोटो दिखाता है। पुलिस वाला बोलता है कि एक बार इन तीनों से भी कंफर्म कर लो, क्या पता देखा हो इन तीनों ने। वो बारी बारी से तीनों को फ़ोटो दिखाने लगता है। डोसिक उसे देख के साफ इनकार कर देता है, लेकिन क्यूमिन उस फ़ोटो को देख के पहचान जाती है कि वही लड़की जो उससे मदद मांग रही थी। वैसे ही वो ड्रंक आदमी फिर से वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है और शोर मचाने लगता है, जिससे पुलिस वाला उसे दोबारा पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाता है। डोसिक समझ गया था कि क्यूमिन चंगटक को अब उसकी बहन के बारे में बता देगी, इसलिए वो चंगटक को मारने के लिए अपने बैग में से हथियार निकाल कर जा रहा होता है और उसकी माँ देख लेती हैं और वो चिल्लाने लगती हैं। वो एक स्क्रू ड्राइवर लेके सोंगजक के भाई पर अटैक कर देता है, लेकिन सोंगजक का भाई सिक्योरिटी में था, इसलिए उसको अच्छी खासी फाइट आती थी। वो डोसिक को बहुत मारता है और वो चाकू दिखा के पूछता है कि वो उसकी बहन के बारे में बताए। वैसे ही पुलिस वहाँ पे आ जाती है और पुलिस को देख के डोसिक चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। पुलिस चंगटक को अपराधी समझ के उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो डोसिक को जाने के लिए कहती है। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी क्यूमिन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार पुलिस वाले उसको क्यों जाने दे रहे हैं। वो पुलिस वाले को समझाने की कोशिश करती है कि एक्चुअली में वही किलर है, लेकिन पुलिस वाली समझती ही नहीं है। बाद में पुलिस वालों को पता चलता है कि असली दोषी चंगटक नहीं बल्कि डोसिक था, इसलिए वो उससे माफ़ी मांगते हैं। पुलिस वाले क्यूमिन और उसकी मदर को उसके घर तक छोड़ते हैं। इसके बाद पुलिस वाले सोजंग की तलाश में लग जाते हैं। यहाँ जब क्यूमिन की मदर और क्यूमिन घर आते हैं तो कुछ देर बाद उनको दरवाजे पर तेज़ तेज़ की नॉक की आवाज़ आने लगती है। वो दोनों डर जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं वो साइको किलर तो नहीं है। क्यूमिन अपनी मदर को पीछे करके खुद देखने जाती है कि आखिरकार है कौन। उसे पता चलता है कि वो उसकी मदर की कोई कलीग है जो सामान ले जाने के लिए आई हुई है
और वो उसकी मदर को भी बोलती है साथ में जाने के लिए। क्यूमिन की मदर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे बताती हैं कि वो जल्दी आ जाएंगी। मौका पाके साइको क्यूमिन के घर में घुस जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वो किसी भी कीमत पे उसको मारना चाहता था। जैसे तैसे करके क्यूमिन खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है और वो जंगटक को मैसेज करती है कि वो साइको यहाँ पे आया हुआ है। मैसेज देख के जंगटक भागते भागते क्यूमिन के घर जा रहा होता है। यहाँ वो साइको दरवाजे को तोड़ दिया था और वो दोबारा से क्यूमिन पे हमला कर देता है। वो विंडो से कूद के भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके बाल को पकड़ लेता है। क्यूमिन जैसे तैसे खुद को छुड़ा के विंडो से जंप करती है। अब इस साइको बुरी तरीके से पागल हो गया था। इसने अब सोच लिया था कि अब इस लड़की को मारना है। वो उसके पीछे एकदम भूखे भेड़िए की तरह भाग रहा होता है। रात का अंधेरा और रास्ता सुनसान। क्यूमिन पागलों की तरह उस साइको से बचने के लिए भाग रही है। दोनों को भागते हुए जंगटक देख लेता है और वो क्यूमिन को बचाने के लिए उस साइको का पीछा करता है। भागते भागते रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। क्यूमिन घबराई हुई वहाँ रुक जाती है। साइको उस पर हमला करने ही वाला था कि जंगटक वहाँ पहुँच जाता है। साइको समझ गया था कि वो जंगटक का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए वो खुद को मारने की धमकी देता है। जंगटक उसे कैसे मरने दे सकता था, क्योंकि उसको ही तो पता था कि उसकी बहन कहाँ है, जिसे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। साइको उसे धमकी देने लगता है कि वो या तो क्यूमिन को बचाए या अपनी बहन को। जंगटक क्यूमिन को वहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन डोसिक उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने लगता है कि अगर वो अभी अपनी बहन के पास नहीं गया तो शायद वो कभी उसे देख नहीं पाएगा। उस साइको किलर के हाथों मजबूर वो अपनी बहन को बचाने का फैसला करता है। डोसिक उसे उसकी बहन का लोकेशन सेंड करता है और जंगटक उसको बचाने के लिए निकल जाता है। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि ये क्यूमिन का घर है और उस साइको ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। तभी वहाँ पे क्यूमिन की मदर आ जाती हैं और वो जंगटक को बोलती हैं कि वो उसकी बेटी को बचाने में हेल्प करे। यहाँ साइको उसे मारने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन क्यूमिन मौका देख के उस पर मिट्टी डाल देती है और वहाँ से दोबारा भागने में कामयाब हो जाती है। डोसिक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो उसका पीछा करना बंद नहीं करता। क्यूमिन उस साइको से बचने के लिए बस भागी जा रही थी। वो देखती है कि दोबारा वो उसी वैन के पास आ गई है जहाँ उसने सोजन को देखा था। सोजन क्यूमिन को देखती है तो घायल अवस्था में भी जैसे तैसे करके बाहर आती है और वो दोनों मिलके एक अंधेरी गली में छुप जाते हैं। जब साइको किलर अपने वैन के पास पहुँचता है तो वो गुस्से में और ज़्यादा लाल हो जाता है, क्योंकि उसने क्यूमिन के साथ साथ सोजन को भी खो दिया था। वो साइको सोचता है कि ये सब क्यूमिन की वजह से ही हो रहा है। जितना उसे बुद्धू समझा था वो उतनी है नहीं, वो बहुत ही शातिर है। उसने फिर से उसको चकमा दे दिया। यहाँ वो उन दोनों को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ क्यूमिन की मदर और जंगटक वहीं पहुँचते हैं जहाँ जंगटक ने क्यूमिन को लास्ट टाइम देखा था, लेकिन वहाँ पे नहीं होती है, इसलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए भागते हैं। यहाँ क्यूमिन अपने फ़ोन में टाइप करके बताती है कि वो अपने भाई को इस लोकेशंस की डिटेल शेयर करे, जब तक वो उस साइको किलर को गुमराह करने की कोशिश करेगी। सोजन क्यूमिन की जान को खतरा में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के पास कोई और चारा भी नहीं था। वो शातिर साइको सोजन का ब्लड नोटिस करता है और वो ब्लड स्टेन का पीछा करके सोजन के पास जाने ही वाला होता है कि क्यूमिन उसका ध्यान अपनी तरफ भटकाने की कोशिश करती है। साइको किलर तो पहले से ही क्यूमिन से परेशान था, तो वो सोजन की तरफ ना जाके क्यूमिन के पास जाता है, क्योंकि उसको जान से मारना ही उसका आखिरी मकसद बन चुका था। साइको किलर क्यूमिन का पीछा करने लगता है। क्यूमिन भागते हुए पुलिस अलर्ट अलार्म बजा देती है। सोजन अपने भाई को कॉल करके लोकेशन शेयर करती है और यहाँ क्यूमिन डोसिक से जान बचाने के लिए भाग रही है। वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो हंसते हुए क्यूमिन का पीछा कर रहा था। यहाँ रास्ते में सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन उसको कोई होश ही नहीं है। उसको तो बस उसको जान से मारना है। दूसरी साइड सोजन के पास पुलिस आ जाती है और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। जोसन का भाई भी वहाँ आ गया था। सोजन अपने भाई से कहती है कि वो कैसे भी करके क्यूमिन की जान बचाए, क्योंकि वो आज उसी की वजह से बची हुई है। जंगटक और क्यूमिन की मदर क्यूमिन को ढूंढते हुए टाउन निकल जाते हैं। यहाँ क्यूमिन भागते भागते टाउन में पहुँच गई थी। वहाँ बहुत सारे लोगों को देख के क्यूमिन को लगता है कि अब वो साइको उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन वो साइको उसको मारने के लिए उसकी तरफ आता है। क्यूमिन वहाँ चलते हुए लोगों से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन उसके ना बोलने की वजह से उसको लोग समझ नहीं पाते हैं और सब सोचते हैं कि ये पागल है, और इसका फ़ायदा वो साइको उठाता है। वो क्रीपी स्माइल करते हुए क्यूमिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्यूमिन उसे चाकू दिखाती है, जिससे सब लोग आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। डोसिक बताता है कि ये इसकी बहन है और ये पागल हो चुकी है, और वो उन सब से हेल्प मांगता है। भीड़ में खड़ा एक आर्मी ऑफिसर क्यूमिन को बचाने के बजाय वो उसे उस साइको के हवाले कर देता है। बेचारी आज किसी और की जान बचाने में उसने खुद को मौत के नज़दीक कर लिया था। डोसिक हंसते हुए बोलता है कि देख लो, इतनी भीड़ में भी तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की। तुम्हें कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक गूंगी और बहरी लड़की हो। क्यूमिन डर से रोने लगती है और कहती है वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती है। वो शादी करना चाहती है, बच्चे पैदा करना चाहती है, दुनिया घूमना चाहती है, वो अपने सपने पूरा करना चाहती है। डोसिक को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती है। वो बोलता है कि आज कोई और मरने वाला था, लेकिन तुम्हारी अच्छाई की वजह से आज मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। वो उसे मारने के लिए चाकू निकाल ही रहा होता है कि जंगटक वहाँ पे आ जाता है
और उन दोनों में फ़ाइट हो जाती है। जंगटक उसका गला दबाता है और उसको लगता है कि शायद वो मर गया, लेकिन अचानक से वो एक कांच उसके सर पे फोड़ देता है, जिससे जंगटक घायल हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वो रास्ते में क्यूमिन की मदर को देखता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो बदला उसकी माँ से ही लेगा। वो क्यूमिन की मदर के पास जाता है। क्यूमिन की मदर हाथ जोड़कर बोलती हैं कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। वो कहता है कि एक्चुअली में उसकी बेटी उस गली में घायल अवस्था में पड़ी हुई है। वो क्यूमिन की मदर को सुनसान प्लेस पर ले जाना चाहता था ताकि वो उन्हें मार सके। दूर से क्यूमिन अपनी मदर और डोसिक को आते हुए देखती है और वो भागते हुए उनके पास जाती है और वो चाकू मारती है, लेकिन खुद के पेट में, और वो चाकू उसी साइको के हाथ में थमा देती है। ये सब देख के साइको को समझ में नहीं आता है कि उसने ये चाकू उसको ना मार के खुद को क्यों मार लिया। क्यूमिन चिल्ला चिल्ला के भीड़ इकट्ठा करती है, साइन लैंग्वेज में सबको बताती है कि इस आदमी ने उस पर चाकू से हमला किया है। डोसिक सबको बताने की कोशिश करता है कि उसने नहीं मारा, लेकिन सब उसे ही कातिल समझते हैं। इस तरीके से उसने उसी का गेम उस पर खेला। ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वैसे ही पुलिस वहाँ पे आ जाती है। उसे ऐसे हालात में देख के क्यूमिन हंसने लगती है और उसे हंसते हुए देख के डोसिक खुद को संभाल नहीं पाता है और वो चाकू लेकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस उसे रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, इसलिए पुलिस उसे शूट कर देती है और वो क्यूमिन को देखते देखते वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद हम एक लास्ट का सीन देखते हैं जिसमें क्यूमिन अपनी मदर के साथ जेजू आइलैंड घूमने गई हुई है और उसके साथ जंगटक और उसकी बहन सोजंग भी हैं। वो चारों मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए।